तो आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के पहले 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो हमने सोचा कि फटाफट से एक वीडियो बना करके पहले 2 सेट का एनालिसिस करते हैं और जो भी प्रेडिक्शन मैंने आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले दी थी तकरीबन 90% वैसे ही बिडिंग वॉर्स हमें देखने को मिले और उसके साथ साथ वैसे ही प्लेयर्स हमें उन टीमों में जाते हुए दिखे। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम सेट नंबर 1। तो यहां पर सबसे पहले शुरुआत हुई हैरी ब्रूक के साथ, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ 25 लाख की रकम खरीदा। मयंक अग्रवाल को भी सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ 25 लाख में किया। केन विलियमसन 2 करोड़ में गुजरात टाइटंस का हिस्सा बने। वहीं अजिंक्य रहाणे को सरप्राइजिंगली 50 लाख के बेस प्राइस पे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर दिया है। और जो रूट के साथ बेहद ही सरप्राइजिंग मूव था कि रायली रोसो रिमेन्ड अनसोल्ड फ्रॉम सेट नंबर 1। अब यहां पर अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। मयंक अग्रवाल के ऊपर भी उन्होंने बोली लगाई थी, अच्छी खासी बोली लगाई थी, 5-6 करोड़ तक लेकर के गए थे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के बजट के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली थी। जैसे कि हमने मिनी ऑक्शन से पहले बात की थी कि सनराइजर्स हैदराबाद अगर मयंक अग्रवाल को खरीदते हैं तो यह एक बहुत ही बड़ा मूव होगा और बहुत ही अच्छा मूव होगा। और मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल ही वो प्लेयर होंगे जो कि हैदराबाद के कप्तान बनेंगे, जिस तरीके से मैंने सजेस्ट किया था बिफोर द मिनी ऑक्शन, जो हमने ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी। उसके बाद बात करते हैं हैरी ब्रूक की, द लिटिल डायनामाइट फ्रॉम इंग्लैंड, द यंगस्टर, जो कि इस सीजन का सबसे बड़ा वंडर निकला मेरे हिसाब से। बिकॉज हम लोग कैमरन ग्रीन, सैम करन को तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से हैदराबाद ने जरूरत से ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए कंसीडरिंग उनकी टीम का मेकअप जिस तरीके से। अगर आप देखो तो अब आपके पास मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रूक, उसके बाद एडन मैकरम, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समद, और इन सभी प्लेयर्स को आप इकट्ठा अपनी प्लेइंग 11 में नहीं खिला सकते। अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, आपके पास 2 ऑलराउंडर्स ऑलरेडी हैं। और अगर आप इन तीनों को, यानी कि आप हैरी ब्रूक को, एडन मार्करम को और ग्लेन फिलिप्स को एक साथ प्लेइंग 11 में खिलाते हो तो आपके मिडिल ऑर्डर में कोई भी अच्छा स्पिन हिटर और लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं रहेगा, जो कि एक बड़ी वल्नरेबिलिटी आपके मिडिल ऑर्डर में आ जाएगी। उसके बाद अगर बात करें यहां पर केन विलियमसन की, तो रायली रोसो अनसोल्ड चले गए और केन विलियमसन 2 करोड़ में गुजरात टाइटंस का हिस्सा बन गए। अब वहां पर शुभमन गिल ऑलरेडी हैं, तो आपको क्या एक एंकर की जरूरत है जो नंबर 3 पर आपके लिए खेले? उससे बेटर आप रायली रोसो को अपनी टीम में शामिल कर सकते थे, बट गुजरात टाइटंस वेंट फॉर केन विलियमसन और उनके पास भी ठीक ठाक बजट था अगर आप मुंबई इंडियंस से कंपेयर करो। लेकिन उन्होंने किसी प्लेयर पर बहुत ज्यादा बोली नहीं लगाई और सेकंड सेट में भी उन्होंने एक कमाल की बाय की है। सेकंड सेट पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बने हैं सैम करन, जिन्हें 18 करोड़ 50 लाख में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। वहीं कैमरन ग्रीन को 17 करोड़ 50 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। बेन स्टोक्स हमें 16 करोड़ 25 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हुए दिखाई देंगे, पोटेंशियल फ्यूचर कैप्टन। और जेसन होल्डर को महज 5 करोड़ 75 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने अपने पाले में कर लिया और ओडियन स्मिथ को सिर्फ 50 लाख में गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है और सिकंदर रजा को 50 लाख में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में ले लिया है। वहीं शाकिब अल हसन रिमेन अनसोल्ड इन द सेट नंबर 2। अब शाकिब अल हसन की प्रेडिक्शन मैंने पहले ही कर दी थी कि उनकी पेडिग्री अब इस तरीके की नहीं रह गई है कि कोई भी टीम उन पर पैसे खर्च करे इन द मिनी ऑक्शन। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सैम करन की। मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि सैम करन को पंजाब किंग्स अपने स्क्वाड में जरूर शामिल करना चाहेगी। मुंबई और चेन्नई दोनों ने बहुत कोशिश की, ये भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि ये सभी टीमें कोशिश बहुत करेंगी, लेकिन इवेंचुअली दे विल लूज टू पंजाब किंग्स एंड दे डिड लूज टू पंजाब किंग्स। दे ब्रोक देयर ब्रांड, दे ब्रोक ऑल ऑफ देयर रिकॉर्ड्स इन द आईपीएल। 18 करोड़ 50 लाख में सैम करन बन गए हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। जितने भी आईपीएल हुए, जितने भी प्लेयर, जितने भी ड्राफ्ट, सबसे एक्सपेंसिव बन गया है ये खिलाड़ी। वहीं चलते हैं इनके इंग्लैंड के कप्तान की तरफ, यानी कि बेन स्टोक्स, जो कि सरप्राइजिंगली हिस्सा बन गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स का। लखनऊ सुपर जायंट्स एक समय पर 16 करोड़ में पूरी तरीके से कंट्रोल में दिखाई दे रही थी कि सैम करन, बेन स्टोक्स, आई एम सॉरी, उनकी टीम में आने वाले हैं। लेकिन बेन स्टोक्स के लिए यहां पर पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स कमिट दिखाई दी है। क्या यह अच्छा मूव है? देखिए, अगर आप उनको कप्तान बनाना चाहते हो आगे जाते हुए धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो आप इसको एक अच्छा मूव देख सकते हो। लेकिन अगर आप उनको ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन नहीं कराते तब फिर ये बहुत अच्छा मूव नहीं होगा, क्योंकि आप चेपॉक की धीमी विकेट्स पर खेलते हो और मिडिल ऑर्डर में स्पिन के खिलाफ बेन स्टोक्स जरूर स्ट्रगल करेंगे। वहीं उसके बाद कैमरन ग्रीन पर भी हमारी प्रेडिक्शन थी कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स उनके लिए जरूर बोली लगाएगी। दिल्ली कैपिटल्स का समझ में आता था, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि अगर आप टॉप 3 में उनको बल्लेबाजी नहीं करवा पाते तो आप उनका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन मुंबई इंडियंस जहां पर बड़े नाम आते हैं वो
बहुत ज्यादा सोचते नहीं। अगर कैमरन ग्रीन से पहले बेन स्टोक्स का नाम आता तो वहां पर भी वो छप्पर फाड़ बोली लगाते और उन्होंने कैमरन ग्रीन के लिए भी ऐसा ही किया। वहीं जेसन होल्डर पर भी चेन्नई सुपर किंग्स अच्छी बोली लगा रही थी और मेरे हिसाब से वही उनके लिए सबसे बेस्ट बाय थे एक बार जब वो सैम करन को खरीदने से चूक गए थे, लेकिन वो लूज आउट करके राजस्थान रॉयल्स को और उन्होंने अपना बैनर उठाने में बड़ी देर कर दी और राजस्थान रॉयल्स को सोल्ड कर दिया ऑक्शनियर ह्यू एडमिडियस ने महज 5,75,00,000 में। सरप्राइजिंग बेट थोड़ा सा ऑक्शनियर ने भी जल्दी की, लेकिन वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स जरूरत से ज्यादा टाइम लेकर डिले कर रही थी। आपने बेन स्टोक्स पर इतनी बड़ी बोली लगाई, अगर आप 10 करोड़ तक भी खींच देते जेसन होल्डर को तो मेरे हिसाब से वो आपकी टीम में आसानी से आ जाते और वो ही आपके लिए अच्छी बाय होते, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को जेसन होल्डर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने ऑलरेडी बात की थी कि वही एक ऐसे प्लेयर है जो कि इस टीम को बैलेंस दे सकते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू राजस्थान रॉयल्स। वही ओडियन स्मिथ को गुजरात टाइटंस ने महज 50 लाख की रकम में खरीद लिया। मुझे उम्मीद थी कि शायद मुंबई इंडियंस उनके पीछे जाएगी, लेकिन वो तो कैमरन ग्रीन के पीछे भाग गए और किसी भी टीम ने ओडियन स्मिथ पर अपना बैनर नहीं खड़ा किया। यानी कि जो एक ऐसे खिलाड़ी की उनको जरूरत थी जो बीच में जरूरत पड़े तो 2-4 ओवर करके दे दे, लास्ट में 2-3 छक्के मारने की जरूरत पड़े तो वहां पर छक्के मार दे, उस प्लेयर को अपना बना लिया है यहां पर गुजरात टाइटंस ने। अब देखना होगा जो उनका बाकी बजट है वो किस तरीके से स्पेंड करते हैं। भाई सिकंदर राजा को पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है, मोस्ट प्रोबेबली एज अ बैकअप वो खेलेंगे या फिर देखना होगा कि क्या मिडिल ऑर्डर में एज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनका यूज वो करते हैं, थोड़ी बहुत स्पिन भी आपको करके देंगे। और शाकिब अल हसन रह गए हैं अनसोल्ड। तो इन पहले 2 सेट पे फ्रेंचाइजीज ने पूरी तरीके से अपने पर्स खाली कर दिया है। अब देखना होगा अपने बाकी बचे पर्स के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस क्या करती है, दिल्ली कैपिटल्स क्या करती है। तो इन दोनों सेट पर आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट से बताइएगा और अगले 3 सेट पर भी आपको फौरन वीडियो देखने को मिलेगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।